नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैश 24/7 में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है दोस्तों। ये है टर्म इंश्योरेंस। एंड दोस्तों, मैं बहुत ही श्योर हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आपके अंदर टर्म इंश्योरेंस को लेके कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस है क्या। एक एग्जांपल से समझिए दोस्तों। इमेजिन इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू, देन हु विल हैंडल योर रेंट, योर ईएमआई एंड योर डेली एक्सपेंसेस। इसका मतलब अगर आपको कुछ होता है तो कौन आपका जो रेंट है, वो ईएमआई है, जो आपके हर महीने के खर्चे हैं, उसको कौन चलाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है दोस्तों। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने ये टर्म इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि कोई भी जो अनसर्टेनिटी आपके लाइफ में आती है उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सके। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। तो इसका डेफिनेशन एक सिंपल सा आप समझ सकते हो। इंश्योरेंस इन विच अ पर्सन इज कवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टर्म्स लाइक 10, 20, 30 ईयर्स। इसका मतलब है दोस्तों, एक ऐसा इंश्योरेंस जो आपको पर्टिकुलर टर्म के लिए, एक समय के लिए आपको कवर करता है, जैसे कि 10 साल, 20 साल और 30 साल। ठीक है। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लो प्रीमियम हाई कवरेज। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको बहुत ही कम प्रीमियम देके, ईयरली बहुत ही कम प्रीमियम देके आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको एक सुकून बना रहता है कि अगर इन केस आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली को फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं झेलना पड़ेगा, उनको एक बैकअप मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान, दिस इज प्रोटेक्शन प्लान। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, ये एक प्रोटेक्शन प्लान है। मैं आपको अभी एक फैक्ट बताता हूं। इन इंडिया 90% फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सोर्स और इनकम और सिंगल मेंबर इनकम। इंडिया के अंदर 90% फैमिलीज ऐसी है जो या तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है या तो एक ही पर्सन के इनकम पे डिपेंडेंट है। अगर आप आपके घर में देखेंगे, आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो अगर आप देखोगे तो आपके आसपास में कौन कमा रहा है दोस्तों। या तो आपके डैड कमा रहे हैं, या तो आपकी माँ कमा रही है, या तो आपका भाई कमा रहा है, या तो आपकी बहन कमा रही है, या तो आपकी वाइफ कमा रही है। बट वो लोग ओनली अर्निंग मेंबर हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो लोग सिंगल हैं। तो जब भी आपके फैमिली में काम करने वाला या फिर कमाने वाला सिंगल व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो इस केस में टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, इफ अर्निंग मेंबर्स डाइज देन होल फैमिली विल सफर फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर परिवार में कमाने वाले जो एक व्यक्ति हैं, अगर उनका डेथ होता है, तो इस केस के अंदर आपके फैमिली को बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। जैसे कि महीने का खर्चा कैसे चलेगा उस परिवार का, दूसरा बच्चों का एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा, तीसरा जो भी उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, जो भी उनके ऊपर लाइबिलिटीज है, जो देना है लोगों को, वो कैसे पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस है वो एक फैमिली बैकअप प्लान है। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखना, ये एक फैमिली बैकअप प्लान है। इसका मतलब ये है कि इन केस आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली मेंबर्स को इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। और चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ये भी समझ लेते हैं कि कौन इसे खरीद सकते हैं। जिनकी भी एज 18 से 60 साल के बीच है, जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, और जो लोग हेल्दी इंडिविजुअल हैं, यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं। एक बीमार व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं खरीद सकता। कुछ ऐसे डिसीज हैं जो इस पॉलिसी के अंदर
कवर्ड होते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना होता है, उसके अंदर आपको प्रीमियम इंक्रीज करके देना होगा। और कुछ ऐसे डिसीज हैं जिसको वो नहीं कवर करते, कुछ जो एडवांस लेवल के डिसीज हैं, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उसको अपने हिसाब से समझना चाहिए। ठीक है, अभी दोस्तों हम ये देखेंगे कि इस इंश्योरेंस को कौन नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग इसे नहीं खरीद सकते जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको एक सीरियस इलनेस है, और इसके साथ में अगर वो किसी हाई रिस्क प्रोफेशन में जॉब करते हैं, जैसे डिफेंस या फिर उसी तरह के किसी जॉब में। व्हाट शुड बी माई कवर अमाउंट, आपका कवर अमाउंट क्या होना चाहिए। दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखो, आपका जो भी एनुअल इनकम है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका कवर अमाउंट क्या होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपका जो एनुअल इनकम है उसका 20 से 25% तक इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर दे सकती है, और ये डिपेंड करता है केस बाय केस। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, अगर आपका जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख है, तो आपको जो कवर है वो 2 से 2.5 करोड़ तक मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है केस बाय केस। और दोस्तों चलिए अभी बात कर लेते हैं कि बेस्ट कंपनीज कौन सी है जहां से आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे आप LIC से ले सकते हो, HDFC लाइफ से ले सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल से ले सकते हो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से ले सकते हो, और ऐसी काफी सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर जिनसे आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन इनमें से भी जिस कंपनीज के साथ आपको जाना है उसके लिए क्या देखना चाहिए आपको, व्हाट टू कंसीडर बिफोर टेकिंग टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम कंपनीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट रेशो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 100 लोगों ने उस कंपनी से क्लेम लिया है, सॉरी 100 लोगों ने उस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लिया है, उसमें से अगर कुछ कितने लोग क्लेम करते हैं तो वो सेटल करते हैं, उसका रेशो क्या है। ये कम से कम आप जो है वो 95% प्लस जो क्लेम सेटलमेंट रेशो, उसी कंपनीज के साथ आपको जाना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उनके पास 100 क्लेम आ रहे हैं तो उसमें से वो 95% से ज्यादा लोगों का क्लेम सेटल कर रहे हैं। और कुछ कंपनीज क्लेम करती है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% से ज्यादा है। आप उसको वेरीफाई करिए और आप डिसीजन लीजिए। ये भी देखिए कि उनका ब्रांड ट्रस्ट कैसा है और उनका पॉलिसी टर्म्स क्या है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों टर्म इंश्योरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका जो पॉलिसी टर्म है वो डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर। आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पॉलिसी का टर्म क्या है। यहां पे मैं मेरा एडवाइस दूंगा दोस्तों, एटलीस्ट आपका जो कवर होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में वो 60 साल तक के लिए होना चाहिए। मैं 60 साल क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। 60 साल तक यू विल बी फ्री फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप इस समय किसी भी एज में हैं, तो जैसे ही आपकी उम्र एक 60 साल की उम्र तक आप पहुंचेंगे, तो उस समय आप देखेंगे कि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। आपकी जो जिम्मेदारियां थी, जैसे बच्चों को पढ़ाने की या फिर बच्चों की शादी करने की, जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं परिवार की, वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट 99% केसेस में 60 के एज तक ये सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। तो आपको जो कवरेज चाहिए वो 60 ईयर्स तक के लिए ही चाहिए, इससे ज्यादा के लिए मत जाइए। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां बोलेंगे सर हम आपको 80 ईयर्स तक कवर करेंगे, 100 ईयर्स तक कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम लेने का एक बहाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये भी ध्यान रखना है आपको, डोंट गो फॉर मनी बैक प्लान्स। इसका मतलब बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी सर आप टर्म इंश्योरेंस में जो पैसा भर रहे हो उसके साथ में इतना पैसा एक्स्ट्रा भरिए, एक राइडर ले लीजिए जिससे आपको मनी बैक मिल जाएगा, जितना आपने पे किया है सब रिटर्न आ जाएगा। उसका भी कुछ सेंस नहीं है, उसके लिए भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है। और डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट प्लान्स लाइक यूलिप और समथिंग। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके यूलिप प्लान बेचती है। ये बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन है दोस्तों। आपको कोई भी कंपनी का यूलिप प्लान नहीं लेना है।
आप टर्म इंश्योरेंस जो ले रहे हैं वो प्रोटेक्शन के लिए लीजिए और इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से अलग रखिए। आपको मिक्स नहीं करना है। और यूलिप टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स कर देता है और उसका रिटर्न भी बहुत कम होता है दोस्तों। प्लीज डोंट परचेज यूलिप प्लान्स। कीप टर्म इंश्योरेंस सेपरेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और इतना हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस है वो है प्रोटेक्शन प्लान, वो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस कौन सी कंपनीज देती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ में मैं मेरे एडवाइस भी दे रहा हूं ताकि ये हेल्प करे आपको एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर कुछ राइडर्स आप ऐड कर सकते हो जो सच में बहुत ही वर्थ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर इन केस पॉलिसी के टर्म के बीच में आपको कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसमें डॉक्टर्स की कुछ टीम ऐसा बोलती है इंश्योरेंस कंपनी को कि सर जो आपका इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन है वो एक ऐसी डिसीज से जूझ रहा है जो आने वाले 6 महीनों के अंदर या फिर कुछ समय के अंदर उनका डेथ हो सकता है। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंदर अगर आप ये राइडर लेते हैं तो आपको जो वो पेमेंट है, जो टर्म इंश्योरेंस का पेमेंट है, वो आपके डेथ से पहले ही आपके फैमिली को दे दिया जाता है, ताकि वो आप अपने आंखों के सामने आप इस चीज को देख लो कि मतलब हाँ मेरी कंपनी को वो प्रोटेक्शन मिल चुका है। एक्सीडेंटल डेथ राइडर है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में हर प्रकार की डेथ कवर होती है, लेकिन अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है और आपके पास ये राइडर है तो इसका मतलब है कि आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है, क्योंकि आपने एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया हुआ है। तो ये कई बार आपका जो इंश्योरेंस का वैल्यू है वो डबल या ट्रिपल कर देता है। अब इसके अंदर ये भी है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन केस कुछ रीजन की वजह से जो आपके पॉलिसी टर्म में मेंशन होगा, आपका जॉब चला गया है या फिर आप डिसेबल हो गए, परमानेंटली डिसेबल हो गए हो या पार्शियली डिसेबल हो गए हो, तो जिसकी वजह से आप प्रीमियम को नहीं भर पा रहे हो, तो उस केस में भी अगर आपके पास ये राइडर है तो आपका जो बचा हुआ प्रीमियम है वो वेव हो जाता है, मतलब वो आपको पे नहीं करना है, लेकिन प्रोटेक्शन बना हुआ रहता है। तो ये राइडर आप ले सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अच्छे राइडर्स होते हैं, लेकिन अ, पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद ही आप राइडर को लीजिए, उसको समझने के बाद ही लीजिए। और दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों अगर आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ये पहला स्टेप है आपके फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ, या फिर आजकल लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये भी समझ सकते हो आप कि ये जो है ये एक पहला कदम है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपने एक पहला स्टेप ले लिया। तो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सारे स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे इस वीडियो के साथ और आने वाले वीडियोस के अंदर भी। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड हो, और मैं कोशिश करके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो को लेके आऊंगा। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये मेरा टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।